नमस्कार। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। श्री हामिद अंसारी ने देश से जुड़ी कुछ जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को सौंपी और ये आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और भारत के कुछ चुनिंदा पत्रकारों ने, और इन सब आरोपों का आधार है पाकिस्तान का एक पत्रकार। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि पाकिस्तान का वो कौन सा पत्रकार है जो भारत दौरे पर आया, वो कौन सा पत्रकार है जो उस समय देश के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी से मिला, और तीसरा, क्या हमें पाकिस्तान के उस पत्रकार के आरोपों को सच मानना चाहिए और देश के एक गणमान्य व्यक्ति रह चुके, एक शिक्षाविद रह चुके व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाना चाहिए। तो आपको अगर इन सब विषयों में रुचि है तो बने रहें मेरे साथ, हम बात करते हैं इस पूरे मसले पर। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के उस पत्रकार के बारे में। उस पत्रकार का नाम है नुसरत मिर्ज़ा। पाकिस्तान में नुसरत मिर्ज़ा की छवि एक पत्रकार की बिल्कुल नहीं है। वहाँ उसको एक कॉलमनिस्ट माना जाता है, यानी जो अखबार में अपनी राय रखता है। और नुसरत मिर्ज़ा की छवि एक सनसनी पैदा करने वाले व्यक्ति के रूप में है। जिस कार्यक्रम में या जिस इंटरव्यू में नुसरत मिर्ज़ा ने ये बात कही, उस इंटरव्यू का शीर्षक भी बड़ा रोचक है। उस इंटरव्यू का शीर्षक आप सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नुसरत मिर्ज़ा किस तरह के व्यक्ति हैं। उस इंटरव्यू का शीर्षक था पाकिस्तान में भूकंप, जापान में सुनामी, अमेरिका की साजिश। देखिए किस तरह का एक शीर्षक है, यानी जो पाकिस्तान में भूकंप हो या जापान में जो सुनामी आई है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, और इस विषय पर नुसरत मिर्ज़ा एक गेस्ट के रूप में बोल रहे थे। अब आप शीर्षक देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नुसरत मिर्ज़ा किस तरह के कॉलमनिस्ट या तथाकथित पत्रकार हैं। पाकिस्तान के लिहाज से बात करें तो नुसरत मिर्ज़ा को पाकिस्तान का सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, रूबिका लियाकत आदि आप मान सकते हैं कि वो इस तरह का सनसनी पैदा करने वाला वहाँ का कॉलमनिस्ट या भारतीय जो मीडिया है उनकी नज़रों में वो वहाँ का एक पत्रकार है। अब नुसरत मिर्ज़ा ने जो दावा किया है, उन्होंने कहा है कि वो 5 बार भारत की यात्रा पर आए जब देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। नुसरत मिर्ज़ा ने कहा कि उन्होंने कई सेमिनार अटेंड किए और देश के कई शहरों में गए, जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ, पटना, और वहाँ जाकर सारी जानकारी इकट्ठा कर पाकिस्तान में जाकर आईएसआई प्रमुख को सौंप दी। अब वो कौन सी जानकारी है, कौन सी खुफिया जानकारी है, ये किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं नुसरत मिर्ज़ा के आरोपों की सच्चाई के बारे में। तो नुसरत मिर्ज़ा की, जैसे मैंने पहले बताया, पाकिस्तान में छवि एक कॉलमनिस्ट की है जिसने पत्रकारिता अपने जीवन में कभी नहीं की। पत्रकार उसको सिर्फ भारतीय मीडिया के चुनिंदा लोग ही बोल रहे हैं। और इससे पहले नुसरत मिर्ज़ा ने 26/11 को जो हमला हुआ है उसमें अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं, यानी पाकिस्तान में भूकंप, जापान में सुनामी, 26/11 हमला के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। तो इस तरह के जो सनसनीखेज आरोप लगाकर वो अपने आप को एक चेहरा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारे यहाँ भी मीडिया में कुछ लोग हैं जो सनसनी पैदा करने वाली खबरें देते हैं, जैसे 2000 के नोट में एक चिप होगी, सीधा सैटेलाइट से ट्रांसमिशन होगा। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह की। तो ऐसा हर देश में हम कह सकते हैं कि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पत्रकारिता के नाम पर एक सनसनी पैदा करते हैं, और उनका एक उद्देश्य होता है कि किसी जनहित का मुद्दा उनके लिए प्राथमिकता नहीं होता। अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वो लोगों के अंदर नाम बनाए रखने के लिए इस तरह की सनसनी पैदा करते रहते हैं। तो नुसरत मिर्ज़ा ने जो आरोप लगाए हैं वो एक सिर्फ और सिर्फ एक सनसनी वाले इंटरव्यू में लगाए। उन्होंने किसी बात का जिक्र नहीं किया, कि सिर्फ इतना कहा कि मैं भारत की 5 बार यात्रा पे आया, यहाँ से जानकारी इकट्ठा की और पाकिस्तान में जाकर खुफिया आईएसआई प्रमुख को दे दी। और इन आरोपों को भारत में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और पत्रकार उठा रहे हैं। अब बात करते हैं इस मसले पर अभी तक क्या हुआ। देखिए, भारत सरकार का आधिकारिक कोई बयान इसके ऊपर नहीं आया है। ये समझिए कि अगर हम देश के उपराष्ट्रपति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो ये बहुत ही गंभीर है, और हम सिर्फ देश के उपराष्ट्रपति पर आरोप नहीं लगा रहे, हम देश की उन तमाम सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं जो दिन रात देश की सुरक्षा में लगी रहती है। हम देश के उन सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं
जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। हम देश की पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं जो सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो इस तरह के आरोप, वो भी एक सनकी पत्रकार, तथाकथित पत्रकार जो भारत का नहीं है, उसके कहने पर देश के एक पूर्व उपराष्ट्रपति, एक शिक्षाविद जिसने कई किताबों का लेखन किया, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए, और उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये बेहद ही शर्मनाक और ये घटिया स्तर की मानसिकता का परिचायक है। अब सबसे बड़ी बात कि आखिर हामिद अंसारी पर इस तरह के आरोप भारतीय मीडिया में कुछ चुनिंदा लोग और कुछ चुनिंदा पत्रकार अपने प्राइम टाइम में क्यों शामिल कर रहे हैं। तो नुसरत मिर्जा का जो बयान आया है वो भारत के कुछ नेताओं और कुछ पत्रकारों के लिए एक संजीवनी है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तथा कथित महान वकील गौरव भाटिया सबसे अग्रिम पंक्ति में है, और उसके पीछे पीछे कुछ टूल किट के पत्रकार हैं जो इस सारे मसले को रोजाना, जिसको बोलते हैं जनता का ध्यान भटकाने वाला सबूत। तो मैंने पहले भी कहा, अगर हम हामिद अंसारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो सबसे पहले हम देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं, देश के सुरक्षा तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, हमारी पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हम चुनिंदा हुए सांसदों पर सवाल उठा रहे हैं और देश की जनता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि एक गणमान्य व्यक्ति इस तरह की कार्य कर चुका। तो ये जो आरोप लगाए हैं नुसरत मिर्जा ने, वो उसकी एक व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी हो सकती है, लेकिन जब हम इन तरह के आरोपों को भारत के अंदर उठाने की कोशिश करते हैं या जनता के सामने रखते हैं, तो ये राजनीति से हटकर एक घटिया मानसिकता का परिचायक है। कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यालय होता है, पहले तो ये बात कि नुसरत मिर्जा भारत आया तो क्या वो किसी सेना प्रमुख से मिला, उसको वीज़ा मिला, पूरी जांच हुई होगी। ऐसे नहीं है कि किसी के कहने पे वीज़ा मिल जाता है किसी भी नागरिक को। देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी एक साख है जो अपनी पूरी निष्पक्षता के लिए जानी जाती हैं। तो इस तरह का सोचना भी हम अपने आप में एक बहुत शर्म की बात है कि हम देश की उन संस्थाओं के ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिसके अंदर दिन रात मेहनत करके हजारों लोग काम करते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर, अपना असली रंग रूप बदल कर देश की सुरक्षा में तरह तरह के रूप से सेवा कर रहे हैं। तो अपनी निजी पॉपुलैरिटी के लिए अगर गौरव भाटिया या कुछ चुनिंदा पत्रकार अपने चैनल की टीआरपी के लिए आरोप लगा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये उनकी बीमार मानसिकता का परिचायक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हवा क्यों दी जा रही है इस तरह का। देखिए, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, रिसर्च, अर्थव्यवस्था, विदेशी निवेश जैसे मुद्दों को जनता के जहन से उखाड़ फेंकने के लिए धार्मिक उन्माद और पाकिस्तान जैसे विषयों को लाया जाता है ताकि देश के अंदर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल बने। ज्ञानव्यापी, लाउडस्पीकर, हिंदू मुस्लिम, हिजाब का मामला दोस्तों ठंडा पड़ चुका है, तो इस बीच में कुछ तो आना चाहिए। अब इतना हम कह सकते हैं कि इस जो वर्तमान सरकार में जो चुनिंदा नेता हैं जो अपना पार्टी का पक्ष रखते हैं, उसमें इतना 56 इंच का सीना नहीं है कि वो दिल पे हाथ रखकर ये बात कर सकें कि हाँ, हम शिक्षा पर बहस करेंगे, हम महंगाई पर चर्चा करेंगे, हम विदेशी निवेश पे बात करेंगे, हम देश की शिक्षा नीति पे बात करेंगे, रिसर्च पे बात करेंगे कि देश किन दिशाओं में आगे बढ़ रहा है। नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये सब मुद्दे उलझाए जा रहे हैं। तो अब सबसे अंत में हम बात करेंगे, क्या हामिद अंसारी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच होगी? तो इसका एक जवाब है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि समय के साथ ये आरोप भी चला जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा और फिर कोई एक नया विवाद जन्म लेगा, और जो नया विवाद जन्म लेगा वो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ना शिक्षा पे होगा, ना महंगाई पे होगा, ना रोजगार पे होगा, ना अर्थव्यवस्था पे होगा, ना विदेशी निवेश पे होगा, ना महिला सुरक्षा पे होगा, ना आदिवासी युवाओं के मुद्दे पे होगा। वो फिर से जो नया आरोप होगा वो किस पे होगा? हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आपके घर में जो बेडरूम में टीवी लगा है उस पर नज़र बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।